फ्रेंड्स, कभी कभी लगता है दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुकी है इंसानियत। क्योंकि लोग किसी के मौत को भी नहीं छोड़ते, किसी के मौत में भी सवाल खड़े कर देते हैं और किसी के मौत को भी अपने लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बना लेते हैं, किसी के मौत को, उसकी ज़िंदगी को अपने खुशियों का अड्डा बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज ज़रूरी था मेरा इस पर वीडियो बनाने का। सिर्फ स्नैपली गर्ल जो हैं, उनके हस्बैंड जिनकी सेकंड मैरिज हुई थी अपने देवर से, फर्स्ट हस्बैंड उनके एक्सीडेंट से जिनकी कोरोना काल में डेथ हो गई थी, वो भी एक एक्सीडेंट ही था। और दूसरा, आज शादी के 1 साल बाद उनके सेकंड हस्बैंड जो कि उनके देवर थे पहले, उनके परिवार द्वारा उससे शादी कराई गई थी ताकि उनकी खुशियां बरकरार रहे। जो बच्ची उनकी ज़िंदगी में है उन्हें अपने पिता का प्यार मिले। बहुत हंसता खेलता परिवार, अचानक से उनके साथ जो हुआ उस पर लोगों ने एक ऐसा व्यूज का जरिया बना दिया, उस पर सवाल खड़ा कर दिए। कौन थे वो अफवाह फैलाने वाले, क्यों अफवाह फैलाई गई इस पर, क्यों सबसे पहले अफवाह फैलाई। और लोगों को ये कहना है कि उनकी मौत हो गई, किसी ने उन पर वीडियो बनाया कि उनके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप लोग समझ सकते हो। तो दूसरे लोग जो व्यूज के लिए या जलनखोरी के लिए चीज़ें कर रही हैं, उनका कहना था कि ये एक अफवाह है। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, किसी की मौत किसी के लिए अफवाह कैसे हो सकती है? कोई इंसान अगर मजाक करेगा किसी से अगर किसी को परेशान करना चाहेगा, कम से कम ये ऐसी बातें तो नहीं कहेगा जिससे कि उसका मौत से ताल्लुक हो। एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसका परिवार दुखों में डूब जाता है, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ अपने बाप के प्यार से वंचित रह जाती हैं, उनकी माँ जिनके जीवन में 2 बार खुशियाँ आने के बाद चली जाती है, किसी के जीवन में 1 बार खुशियाँ चली जाती है, उसे भाग्य कहा जाता है, उसका दुर्भाग्य कहा जा सकता है, उसका दुख का क्षण कहा जा सकता है। लेकिन वही चीज़ जो दोबारा लौट के आती है, उसकी ज़िंदगी में क्या कष्ट रहा होगा अगर इस चीज़ को कोई फील करे ना, दिल से महसूस करे। लोगों के लिए अगर इंसानियत आप लोगों के दिल में थोड़ी सी भी हो, प्लीज़ जो इस तरीके की वाहियात हरकत कर रहे हैं, किसी की मौत को, किसी के उसको गलत वे में पेश कर रहे हैं। किसी ने थंबनेल में ये लगा दिया है कि राजीव की मौत के बाद उनकी जो पत्नी है उन्होंने फांसी लगा ली, और कोई मतलब, अरे आपने इसको अपना व्यूज का अड्डा बना दिया। किसी के दुख दर्द को समझिए, थोड़ा सा इंसानियत दिखाइए। क्यों मर चुकी है इंसानियत के नाते तो ऐसा मत कीजिए। बहुत दुखों का क्षण है और बहुत दुख का समय है। इस समय बहुत अंदर से एक फीलिंग जो है कह नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर पाते। मैंने कल से मैं न्यूज़ लगातार देख रही हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगा कि इस पर कोई मैं अपडेट दूँ। लेकिन जब मैंने देखा यूट्यूब पर कि लोग किस तरीके से इसका ताना बाना बुन रहे हैं, कुछ लोग उसकी कुंडलियां को मिलाने की बात कर रहे हैं कि उसकी कुंडली में दोष है या उनकी कुंडलियां मिला लेनी चाहिए थी। हो सकता है एक पति उसका नहीं रहा, दूसरे की भी डेथ हो गई। क्यों औरत को हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? जब सीता मैया वनवास को गई थी तो भी राम जी ने भी उनकी परीक्षा ली थी। किसी और के कहने पे उन्होंने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा लेने के लिए, विवश ही कहेंगे क्योंकि राम जी जो पतिव्रता माने जाते हैं, उन्होंने भी एक पत्नी की परीक्षा ली थी। अगर पति की डेथ हो जाती, क्या उसके लिए पत्नी जिम्मेदार है? अगर यही चीज़ सेम जेंट्स के साथ होती है, अगर उसकी पत्नी 2 बार 3 बार डेथ हो जाती, तो क्यों नहीं इस चीज़ को कहा जाता कि पति अपशगुनी था, या पत्नी को ही क्यों बोला जाता है अपशगुनी? तो दोस्तों, इस तरीके की वाहियात हरकत ना करें। समाज में अगर रह रहे हैं तो खुद सुकून से जिए ना जिए आपके अपने हाथ में, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों को जिम्मेदार मत बनाइए। किसी की ज़िंदगी को आप बचा सकते हो, किसी को इतना मजबूर मत करिए कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आपको क्या मिलेगा? आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो उसके लिए तरीके आप बदल सकते हो। किसी की लाइफ से, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत करिए प्लीज़। हाथ जोड़ती हूँ मैं ऐसे लोगों से जो इस तरीके की वाहियात हरकत करते हैं। मुझे बोलते हैं लोग, आप बहुत खतरनाक हो, आप इस तरीके की वीडियोस डालती हो, आप कहीं पे लड़ जाती हो। बहुत दुख होता है यार, अंदर से फीलिंग आती है। किसी की मौत को आप तमाशा बना देते हो। मैं भी एक इंसान हूँ, उसी दर्द को मैं महसूस करती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, इसलिए मुझे इस तरीके की लैंग्वेजेस बोलनी पड़ती हैं। जो कि आप समाज में रहते हो, आपका फर्ज बनता है समाज में सही चीज़ों को पेश करना, सही चीज़ों को दिखाना।
अपने स्वार्थ के लिए किसी की मौत का तमाशा मत बनाइए, कम से कम इस हद तक तो मत गिरिए। लगता है आज समाज बहुत ही ज़्यादा गर्द की ओर जा रहा है, भगवान जाने कभी ऊपर आएगा या नहीं, लेकिन हमेशा कोशिश करते कि सही चीज़ें दिखा सकें और समाज को एक दिशा निर्देश दे सके। दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि उनकी मौत का भी तमाशा बनाया जा रहा है, उसको भी अफवाह फैलाई जा रही है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। अफवाह बना दिया गया है कि किसी ने झूठ ये बोला है। मान लीजिए एक जना झूठ बोलेगा, 10 व्यक्ति तो झूठ बोल नहीं सकते, पूरा सोशल साइट झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन आपने तमाशा बना दिया है। तो प्लीज़ इस तरीके की हरकत ना करें, किसी की मौत का तमाशा ना बनाएं। बहुत अंदर से दुख होता है, 2 दिन से लगातार देख रही हूँ तो मुझे जरूर नहीं लगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की मौत पे ट्रेंडिंग टॉपिक लेके व्यूज़ इकट्ठा करूँ, मजबूर कर दिया। जब मैं यूट्यूब पे मैंने देखा लोगों के ताने बाने, उनके तरह तरह की अफवाहें, तो मुझसे रहा नहीं गया, मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची जो उंगली पकड़कर अपने बाप का चलना सीखती, जो एक एक शब्द क्या होता है बेटी के लिए बाप का दर्जा वो बच्चा समझ सकता है, क्या होता है पत्नी के लिए पति का स्थान वो सिर्फ पत्नी समझ सकती है। उनके दुख में अगर आप साथ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी के दुख को और तमाशा बनाकर मत बांटिए। प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, समाज को एक सही दिशा निर्देश दीजिए, ना कि उससे गर्द की ओर धकेले। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, जरूरी था अपडेट देना इसलिए मैं दे रही हूँ, वरना मुझे नहीं लगा था कि किसी, मैं बार बार न्यूज़ देख रही थी, मुझे ज़रूरी नहीं लगा था, लेकिन जब लोगों के थंबनेल और तरह तरीके की बातें, वाहियात बातें सुनी तो अंदर से रूह कांप गई कि लोग किसी के मौत को भी तमाशा बनाने से नहीं छोड़ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको लगता है कुछ ना कुछ मेरी बात में सच्चाई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है और डेली रात 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, तो अपना प्यार बनाए रखें। दिल से आपका धन्यवाद।